ही नहीं है, या इन सुविधाओं से आपको रखा गया है दूर? सुविधा देना चाहिए। सरकार हमारे बारे में कुछ सोच। नमस्कार, लेमन न्यूज के खासम खास कार्यक्रम एमएलएम का फर्जीवाड़ा पर मैं कबीर आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हां, एमएलएम यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में जुड़ी हुई लिप्त ऐसी तमाम फर्जी कंपनियों का हम पर्दाफाश करते हैं हमारे इस कार्यक्रम पर, और इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताते हैं कि आप कहां अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्या वाकई में आप सही तरीके से अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको हम आगाह करते हैं उन सब जानकारियों के बारे में, और तमाम फर्जी कंपनियों का लेखा जोखा लेकर के, उन तमाम फर्जी कंपनियों की बातों को लेकर के अपने खास विशेष टिप्पणी के साथ हमारे साथ मौजूद होते हैं हमारे विशेष आर्थिक सलाहकार एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माय प्लेजर, माय प्लेजर। लेमन न्यूज का ये खास असर रहा है, हमारी पहल रही है एमएलएम फर्जीवाड़ा के कार्यक्रम के जरिए। जब हमने ट्रिपल एम इंडिया कंपनी का पर्दाफाश किया तो उनके निदेशक को भी गिरफ्तार कर लिया गया, और ट्रिपल एम इंडिया कंपनी के जो है पूरी तरह से पुलिस उसके पीछे पड़ गई और शिकंजा पुलिस का कसता गया, और ये खास करके असर रहा एमएलएम फर्जीवाड़ा का। इसके बाद हम बताना चाहते हैं आपको कि आज हमारे इस कार्यक्रम में दो कंपनियों का खास करके समावेश करने वाले हैं, और ये दो कंपनियां हैं arunpancharia.com, और उसके बाद हम बात करेंगे एवॉन की। तो प्रदीप जी, शुरू करते हैं आपके साथ। I'd just like to inform, as you started right from the first, Yes. about some details about this company, Triple M India. Triple Yes. M India.in के आज के तारीख में economic offences being Mumbai का ये कहना था कि they will be produced in Mumbai from Assam से लेके आके मुंबई में इनको प्रोड्यूस किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, and that will be done on Thursday this week. In the coming week, Thursday को ये सब होगा. This is information because a lot of people who want to know, anxious about what's happening in triplem.in. I mean, what is happening in triplem.in is a company, say, as we already talked about this company, और जब आप अब इस कंपनी के बारे में बात करेंगे, जब कंपनी के वेबसाइट में खुद लिखा हुआ है कि there is no guarantee that we give your money back, why are the people still eager about it? Because time and again we have been informing the people about triplem.in, the dangers of putting money in triplem.in, though many of them are very known to as being journalists. Let us go to what you talked about, Arun Pancharia. Now, who's Arun Pancharia? Arun Pancharia का रोल क्या है? Arun Pancharia है कौन? Arun Pancharia यहाँ सेबी accused होने के बाद, how has Arun Pancharia gone on to become the Counsel General of Liberia in Dubai? ये एक स्टोरी अपने आप में बनता है कि सेबी का accused व्यक्ति दुबई में, लाइबेरिया एक वेस्ट अफ्रीकन नेशन है, उस नेशन का काउंसिल जनरल बनता है, और काउंसिल जनरल ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स स्टेशन्ड इन दुबई। अरुण पंचारिया का हिस्ट्री क्या है? व्हाट इज अरुण पंचारिया? We have been trying to track out Arun Pancharia, Satish Pancharia, Ashok Pancharia, three brothers that we know about. These three brothers, we got SEBI orders on them. You got SEBI accusing them of misuse of GDR, the Global Depository Receipts, foreclosure of these GDRs, market manipulations, insider trading. आप जितने ऑफेंसेस आप बात करो जो सेबी के अंतर्गत आता है, सेबी के जुरिस्डिक्शन में आता है, सेबी, तो दैट एवरीथिंग इज अ पार्ट of what Arun Pancharia. Arun Pancharia, it begins with Arun Pancharia. SEBI has already indicted him. SEBI ने Arun Pancharia को already indict किया है. Arun Pancharia, we need to know the details of Arun Pancharia. If we go back, SEBI के orders, the way the SEBI and Arun Pancharia. What is the role of Arun Pancharia? अरुण पंचारिया ने कैसे एक बड़ा, जिस प्रकार से हम कहेंगे, you talk about scams, you talk about market manipulations, you talk about insider trading, and you got that all where Arun Pancharia is concerned. What is Arun Pancharia? अरुण पंचारिया है कौन? और अरुण पंचारिया यहां से जाके अरुण पंचारिया काउंसिल जनरल ऑफ लाइबेरिया कैसे बन गया? How has Arun Pancharia traveled? We talk about SEBI orders against Arun Pancharia. We talk about SEBI orders for insider trading, market manipulations against Arun Pancharia.
right now we find that he is the Consul General of Liberia in Dubai. Liberia is a West African nation. It's a country in West Africa. We want to know how this entire thing of Arun Panchariya going. We'll talk about the SEBI order against Arun Panchariya, and what as SEBI mentioned in Arun Panchariya, the role of Arun Panchariya, how money has flowed into various companies from Pan Asia that was controlled by Arun Panchariya. Arun Panchariya and Pan Asia यहाँ से बहुत सारे कंपनीज में जैसे GDR के माध्यम से पैसे लेकर आए और उस पैसे का दुरुपयोग स्टॉक मार्केट में किस प्रकार से हुआ। अरुण पंचारिया ने जो पैसे वहां से यहां पर लेके आए, उस पैसे का दुरुपयोग, मार्केट मैनिपुलेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग, इस व्यक्ति का जांच हो रहा है। In spite of having an interim ex parte order against Arun Panchariya and Pan Asia, there was a confirmatory order by SEBI against Arun Panchariya and Pan Asia, and after that we found that Arun Panchariya and Pan Asia did approach the SAT Securities Appellate Tribunal. तो वहां पर सेबी ने कहा कि हमारे पास और इंफॉर्मेशन है इस कंपनी के बारे में, अरुण पंचारिया के बारे में, पैन एशिया के बारे में, उसका जांच पड़ताल हो रहा है, एंड वी वांट सम मोर टाइम। सैट ने फिर सेबी को और 6 महीना दिया था, एंड probably the second part of the order is already due. We need to find the role of Arun Panchariya. जो सेबी के इंटरम ऑर्डर्स है, the सेबी के इंटरम ऑर्डर्स है, the सेबी के इंटरम ऑर्डर्स है, the सेबी के इंटरम ऑर्डर्स है about Arun Panchariya. I will be reading out to you. It talks about Arun Panchariya, Pan Asia, Urom Bank and India Focus. A repetitive pattern. I'm reading out the SEBI order against Arun Panchariya. As mentioned earlier, that except for CALS, Pan Asia has been arranger of the issue. Arranger of the issue, Mr. Arun Panchariya. Mr. Arun Panchariya is the owner of Pan Asian Advisors, the website, as per the website of Urom, of the website of Urom Bank Asia. We are talking about Arun Panchariya. SEBI investigations discovered connections of suspected entities among themselves and with other counterparty activities and entities. Most of these entities are connected to Arun Panchariya and his brother Satish Panchariya. Arun Panchariya and Satish Panchariya, who is the director of Alka India Limited, a listed textile company with a history of regulatory actions at SEBI. The address of Alka India and Pan Asia is the same. That is as per SEBI order, the earlier interim ex parte order that SEBI passed for misuse and manipulations of GDR issues. जैसे misuse, manipulations of GDR issues and the misuse of GDR issues in stock market in Mumbai, in India. It talks about one of the initial investors in GDRs, the arrangers, the FIs cancelling GDRs, the counterparties to the FI trades, the banks where proceeds a deposit are all related to Panchariya. ये सेबी का ऑर्डर है, सेबी का ऑर्डर पढ़ के सुना रहा हूं। अरुण पंचारिया सेबी एक्यूज किया हुआ, जिसके खिलाफ सेबी ने इंटरम एक्स पार्टे ऑर्डर पास किया था, उसके बाद जनवरी 2012 में फुल फ्लैश फाइनल कंफर्मेटरी ऑर्डर पास किया था, उसके बाद और भी मटेरियल एविडेंस उनके खिलाफ आ गया, अब फिर वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सेबी का ऑर्डर। और आज वही अरुण पंचारिया, काउंसिल जनरल ऑफ लाइबेरिया इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई बेस्ड, दुबई में यूएई दुबई, वहां पर लाइबेरिया एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री का वो काउंसिल जनरल बन के बैठा है। बात यह है यहां पर सेबी ने इनके खिलाफ ऑर्डर पास किया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, अरुण पंचारिया, पैन एशिया, इन सबका इन्वेस्टिगेशन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी चालू किया है। और ऐसे अक्यूज जो मार्केट मैनिपुलेशन, देश में ब्लैक मनी जिस प्रकार से रूट होकर बाहर से अंदर आया, उस चीज का जो सरगना था सेबी के ऑर्डर के हिसाब से अरुण पंचारिया आज काउंसिल जनरल बना है लाइबेरिया, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री लाइबेरिया। उनका अरुण पंचारिया काउंसिल जनरल बढ़कर दुबई में बेस्ड है। यूएई
का काउंसिल, लाइबेरिया का काउंसिल जनरल बनकर यूएई, ही इज अ काउंसिल जनरल ऑफ लाइबेरिया इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. वी आर रीडिंग आउट द ऑर्डर अगेंस्ट अरुण पंचारिया बाय सेबी. सेबी ने जिसके खिलाफ ऑर्डर पास किया है, हजारों करोड़ मार्केट मैनिपुलेशन के हिसाब से देश में लाना और उसके लिए स्टॉक मार्केट के कई स्ट्रिप्स को मैनिपुलेट करके उसको इनसाइडर ट्रेडिंग के माध्यम से ऊपर उठाना और फिर एग्जिट होना पैसे कमा के, वही अरुण पंचारिया आज ही इज द काउंसिल जनरल ऑफ लाइबेरिया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स स्टेशन्ड इन दुबई. वी आर रीडिंग आउट द ऑर्डर अगेंस्ट अरुण पंचारिया बाय सेबी, confirmatory order. Otherwise, it talks about structured GDRs. Structured. The evidences clearly indicate that Arun Pancharia has control over all aspects of operation of structured GDRs, providing services of placement of GDRs, GDR issue, assisting the GDR holding entities to exit by arranging to purchase the GDRs back from them. Prima facie, Arun Pancharia has facilitated issue of GDRs for several companies by arranging a common set of subscribers, which otherwise may not have been possible given the magnitude of capital raised in comparison to the existing equity capital of these companies. These unimpressive financial statements and low volumes in trading of their shares in the GDR issues of all companies examined, wherever Pan Asia has been the arranger of issue, proceeds have been deposited in European American Investment Bank, EUROM. European American Investment Bank, EUROM, a bank incorporated in Austria. EUROM is also registered as an FII in India. In its existence as an FII, EUROM has never made an investment in India in its own name and is only listed as an investor in India focus. Now we are talking about Arun Pancharia. We are talking graphics आप देखोगे, we are talking about Arun Pancharia. We are talking आज यही अरुण पंचारिया जिसको सेबी ने एक्यूज्ड बनाया था GDR इश्यूज में, GDR मैनिपुलेशंस, इनसाइडर ट्रेडिंग, मार्केट मैनिपुलेशंस. कुछ ऐसे शेयर्स के स्क्रिप्ट को उन्होंने उठाया, आज उन शेयर्स का 1 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया कीमत है. तो ऐसे कंपनीज में एग्जिस्टिंग इक्विटी से 10 गुना पैसे GDR के माध्यम से लेके आया, प्राइस को उठा लिया. रिटेल इन्वेस्टर्स जब अंदर घुसे तो बेच के वापस चला गया. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस अरुण पंचारिया. अरुण पंचारिया आज काउंसिल जनरल बन गया है लाइबेरिया का. Council General of Liberia in Dubai, Council General of Liberia in United Arab Emirates, that is Dubai. We need to know, Enforcement Directorate को already बहुत सारा investor associations ने चिट्ठी लिखकर इस इंक्वायरी का पूरा डिटेल्स मांगा है. अरुण पंचारिया के खिलाफ जो सेबी ने ऑर्डर पास किया था, सेबी ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी कहा था कि आपको पूरे इन्वेस्टिगेशन करना है. अरुण पंचारिया वही जिसके खिलाफ इनसाइडर ट्रेडिंग का चार्जेस है, मार्केट मैनिपुलेशंस का चार्जेस है, जिनको उन्होंने बैन कर दिया है इंडियन मार्केट, इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड करने से. वही अरुण पंचारिया काउंसिल जनरल ऑफ लाइबेरिया इन दुबई है. नाउ दिस कॉल्स फॉर अ बिगर इन्वेस्टिगेशंस, दिस कॉल्स फॉर वेरियस इश्यूज ऑफ मार्केट मैनिपुलेशंस. बोलिए जी प्रदीप जी, एक यहां पर फोन कॉल हमारे पास है. जबलपुर से कृष्णा राय हमारे साथ जुड़े हुए जो स्पीक एशिया कंपनी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं. कृष्णा राय, आपका स्वागत है एमएलएम का फर्जीवाड़ा में. जी पल्लवी बताइए. जी 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 बिल्कुल कर सकते हैं. हमारे साथ मौजूद है हमारे आर्थिक सलाहकार एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी, वो आपको जरूर बताएंगे. प्रदीप जी, इन्होंने 3 लाख से भी ज्यादा पैसा स्पीक एशिया में इन्वेस्ट किया है, कैसे ये पैसा रिकवर कर सकते हैं अपना? वी आर इन टच विद स्पीक एशिया. स्पीक एशिया के ऑल इंडिया स्पीक एशिया पैनलिस्ट से हम टच में हैं.
हम वेरियस एजेंसीज के साथ टच में हैं। वी आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस। जो हम कह रहे हैं, हर व्यक्ति, जितने स्पीक एशिया के इन्वेस्टर्स है, आपके स्पीक एशिया पैनलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से जो एक पैनल बनाया गया है जिसमें 12.5 करीबन लाख स्पीक एशिया के लोग जिसमें जुड़े हैं, वो हमारे टच में हैं। वो वी हैव बीन ट्राइंग टू गेट इन टच विद देम एज वेल एज ऑल द अदर पीपल, बट व्हाट वी वुड लाइक टू से इज that we have asked the Speak Asians, because Speak Asians जितने भी हैं, जितने पैनलिस्ट हैं, they are die-hard loyalists of their company. They don't want to listen anything against of the company. कंपनी के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। बट बात यह है कि जब तक जितने लोग बाहर हैं इस देश के, जब हमने कहा, स्पीक एशियंस को भी कहा, जितने पैनलिस्ट हैं, पैनलिस्ट एसोसिएशंस के मिस्टर अशोक बहिरवानी, जो आज के तारीख में पूरे आपके ग्रुप एक ऑनलाइन पिटीशन फाइल करके सरकार को कहना चाहता है कि हमको पैसा वापस चाहिए और बिजनेस स्टार्ट, जहां बिजनेस स्टार्ट होने वाली बात है, आई डाउट द सिंसियरिटी वेदर दिस ऑनलाइन पिटीशन is going to help you to start the business again. The most important thing what I would see is Speak Asia was a Singapore-based company. Singapore और जितने 5-6 से डायरेक्टर जो है, the chief executive officers of the company, they are all out of the country until you get them to face the law. जैसे हमने कहा, हरिंदर कौर है, there's हरिंदर कौर, there is Vivek Gautam, Tarak Bajpai was in India, he was arrested. बट ही सिंस बीइंग इंडियन, बिकॉज करीबन 2,500 करोड़ के आसपास यहां पर कलेक्ट किया था, जिसमें 450 करोड़ के आसपास, हम टॉकिंग अप्रोक्सीमेट फिगर्स, देश के बाहर सिंगापुर में रूट किया गया था। तो वी नीड टू फर्स्ट गेट दीज पीपल अरेस्टेड। लेट मी बी वेरी ब्लंट, बिकॉज जब मैं कहता हूं जितने स्पीक एशियंस है उनको लगता है कि हम उनके खिलाफ है। हम किसी स्पीक एशियन पैनलिस्ट के खिलाफ नहीं है, हम उस कंपनी के खिलाफ है, बिकॉज उस कंपनी ने एक बहुत बड़ा वेब ऑफ जो डिसीट बोला है, लोगों में एक स्टोरी बेच दिया था, और स्टोरी के माध्यम से जो आम निवेशक है उनको सच्चाई मालूम नहीं है कि कंपनी सही है नहीं है। इनिशियल स्टेजेस एक्चुअली सरकार का भी थोड़ा बहुत उसमें यह है कि जब भी कोई कंपनी फ्लोट होता है तो सरकार का काम है उस चीज को देखना है वेदर इज लीगल और इलीगल कंपनी। अब 1-1.5 साल या 2 साल के बाद जब कहता है कि कंपनी इलीगल है, तो इवन द पीपल लूज मनी and the company which could have been prevented from starting these operations. Now let us go, because वो तो स्टोरी हो चुका है। मेरा ये कहना है कि जितने you have to press for these people, जो मैं नाम पढ़ के सुना रहा हूं, हरिंदर कौर, विवेक गौतम, नारायण राजगोपालन, मनोज कुमार, संजीव मेहता, संजीव द्विवेदी, जो पाल ब्रदर्स है, राम निवास पाल, राम सुमरिन पाल, इन लोगों को जब तक आप कानून के सामने पेश आने के लिए मजबूर नहीं करोगे, बिकॉज ये सब आज देश के बाहर है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, हर व्यक्ति को अपना अपना एक शॉर्टेज, देयर इज सम कंस्ट्रेंट्स अबाउट हाउ द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देश के बाहर पैसा गया है, वो पैसे देश में कैसे आएंगे? भले स्पीक एशियन जो कंपनी है वो कहता है कि वी वांट टू पे, बट लेट मी टेल यू, उनका कहना है, उनका बहाना है कि हमारे जितने सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग मुंबई के पास है। अगर कोई कंपनी सचमुच पैसा देना चाहता है तो कंपनी के पास बैकअप, इतने बड़ा कंपनी, हाईटेक, सिंगापुर बेस्ड, देश के बाहर इतना बड़ा एक कंपनी और सेटअप चला रहा था। क्या मैं आपके पूछना चाहता हूं, क्या उनके पास बैकअप डेटा नहीं है? दे हैव अ बैकअप डेटा। अगर वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है लोगों को पैसे देना, तो जो बैकअप डेटा उनके पास है, उस बैकअप डेटा के माध्यम से लोगों को पैसे दे सकते हैं। बट कंपनी के मेरे हिसाब से इंटेंशन नहीं है, दे डोंट हैव एन इंटेंशन ऑफ गिविंग बैक द मनी टू द पीपल। ये सिर्फ एक बहाना है कि हमारा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मुंबई इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के पास पड़ा है और इसलिए हम पैसे नहीं दे सकते। आई बिलीव द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बिलीव्स एंड ऑल द अदर एनफोर्समेंट एजेंसीज बिलीव्ड दैट दिस वाज अ मनी सर्कुलेशन स्कीम। बट जो डाई-हार्ड स्पीक एशियंस है वो मानने को तैयार नहीं है, जो पैनलिस्ट है वो मानने को तैयार नहीं है कि दिस वाज अ मनी सर्कुलेशन। बट एज यू सेड, पैसे वापस कैसे मिलेगा? नंबर 1, या तो स्पीक एशियन जो जितने लोग देश के बाहर है उन पे इतने प्रेशर एक्सर्ट किया जाए कि जो बैकअप डेटा उनके पास है उसके हिसाब से वो लोगों को पैसे वापस दे। उन्होंने एग्जिट ऑप्शन के माध्यम से लमसम करीबन 1 लाख लोगों से एप्लीकेशन मांगा था, वो एप्लीकेशन उनके पास पड़ा है पैसे वापस देने के लिए, मगर मेरे पास कोई डेटा नहीं है, नो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दैट दे हैव गिवन बैक द मनी। दे हैव नॉट गिवन बैक द मनी एज पर मी। I asked Ashok Bhairwani, who is a Speak Asia All India panelist के सेक्रेटरी है,
उनसे पूछा कि आपके पास कोई डेटा है ये बताने के लिए कि स्पीक एशिया ने जो एग्जिट ऑप्शंस नंबर 1 जितने लोगों से पैसे एप्लीकेशन मांगे उनको पैसे वापस दिया, उनके पास भी नहीं है। बस ये कहना कि हमने दे दिया, ये गलत बात है। आई डोंट बिलीव इट। एंड वहां देने वाली बात है, जब तक आप ये 5-6 लोगों पर प्रेशर नहीं डालोगे जो देश के बाहर है, हरिंदर कौर, हम फिर आपको नाम बना के सुना रहे हैं, हरिंदर कौर, विवेक गौतम, नारायण राजगोपालन, मनोज कुमार जो आपके सीईओ थे ऑल इंडिया स्पीक एशिया के सीईओ मनोज कुमार, संजीव मेहता, संजय द्विवेदी, राम निवास पाल, राम सिमरन पाल, ये जो लोग जो देश के बाहर हैं, आज के तारीख में फरार भी कहा जा सकता है। जब तक इन पर प्रेशर नहीं आएगा कि एनफोर्समेंट एजेंट्स के सामने आकर आपका पक्ष रखे, बिकॉज दे आर सिटिंग आउट ऑफ द कंट्री, इज वेरी इजी एंड कन्वीनियंट फॉर देम। जो पैसा आना था करीबन 500 करोड़ उनके गले में आ चुका है देश के बाद, बट जो लोगों को पैसे चला गया उसका क्या? तो अनलेस यू एक्सर्ट प्रेशर, मैं आपके ऑल इंडिया स्पीक एशियन पैनलिस्ट से लगातार रोज संपर्क में हूं, मैं उनसे कहता हूं कि आपको यह भी जिक्र करना पड़ेगा, जो लोग कंपनी के मैनेजमेंट के थे और देश के बाहर है, वो देश में आए और अपने आप को इन्वेस्टिगेशन के सामने सरेंडर करे। जब तक ये सब आप करोगे नहीं, मुझे नहीं लगता आपको पैसे वापस मिलेगा। बिकॉज आपके ऑनलाइन पिटीशन जो ऑल इंडिया स्पीक एशिया पैनलिस्ट लॉन्च किया, सब जगह सिग्नेचर कैंपेन ले रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसे बिजनेस सरकार अनुमति देगा वही कंपनी वही नाम से शुरू करे। इट्स इम्पॉसिबल, बिकॉज दे बिलीव दैट इज अ मनी सर्कुलेशन रॉकेट। पीपल हैव लॉस्ट द मनी। All India Speak Asia Panelists Association has managed to keep the anger of the people in control by saying that अभी शुरू होगा, कल शुरू होगा सरकार। ये नहीं होने वाला है, मेरे पर्सनल राय है, नहीं होने वाला है। आप जब तक इन लोगों पर प्रेशर नहीं डालोगे जो देश के बाहर है, तब तक आपको पैसे वापस नहीं मिल सकता। Let's go to the other topic. We'll talk about Arun Pancharia. डेफिनेटली, बिल्कुल। मुझे उम्मीद है कि पल्लवी जी आपको अपने सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। और ऐसे कई हमारे जो दर्शक है वो हमें फोन करते रहते हैं अक्सर, और हमसे जो जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। ऐसी कई कंपनियां जो फर्जी तरीके से आम लोगों के पैसे का गबन कर रही हैं और लोग परेशान हैं, हैरान हैं। इसीलिए हमने कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम है MLM का फर्जीवाड़ा। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद होते हैं हमारे विशिष्ट आर्थिक सलाहकार एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी। और प्रदीप जी, इस बार अभी फिर दोबारा हम एक दूसरी कंपनी का नाम लेने वाले हैं और वो है एवॉन। एवॉन के बारे में हमने पहले भी बहुत सारी बातें बताई थी। एक बार फिर प्रदीप जी जानना चाहते हैं कि वस्तुस्थिति आज की डेट में क्या है एवॉन कंपनी की। See, let me tell you, this Avon is again connected to Arun Pancharia. Yes. Avon is फिर connected अरुण पंचारिया। अरुण पंचारिया के खिलाफ जो 3 ऑर्डर में शॉर्ट में आपको बता दूं, सेबी का पहला उनके खिलाफ ऑर्डर आया था 21 सितंबर 2011 में। उन्होंने सेबी ने क्लियर कट कहा कि देयर इज मार्केट मैनिपुलेशन, कंफर्म्स ऑर्डर। जिस प्रकार से मार्केट मैनिपुलेशन किया जीडीआर के इश्यूज में फोरक्लोज करके आया और जीडीआर के मिसयूज करने वाली बात थी, एक्स पार्टी उन्होंने ऑर्डर पास किया था इनके खिलाफ। 17 जनवरी 2012 को पंचारिया के खिलाफ अरुण कंफर्मेटरी ऑर्डर पास किया था सेबी ने। 13 सितंबर 2012 को अरुण पंचारिया एंड पैन एशिया वेंट टू द SAT, that is Securities Appellate Tribunal, for relief, but they got none. Now let us come to Avon. We are talking about Avon because yes, Avon is one of the companies in which Arun Pancharia, आप जो ग्राफिक्स में देखोगे जी, Arun Pancharia who had bought GDRs worth about 5-6 times जो इनके इक्विटी बेस था उससे 5 गुना अधिक शायद जीडीआर के माध्यम से यहां पर पैसे लाए थे। सी देयर इज नो कंट्रोल डिस्क्रिमिनेट। आपके टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके 5 गुना 6 गुना जब जीडीआर के इश्यू आते हैं वो किस लिए? बिकॉज आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना समझ लो 100 करोड़ है, आप 200 करोड़ के जीडीआर उस कंपनी को लाके दे रहे हो, किस लिए? तो ये उस वक्त चेक करना था। देयर इज प्रॉब्ली वी आर इन स्टेज ऑफ जो एवोल्यूशनरी स्टेज पे है कि एक के बाद एक गलती जब होता है उसके बाद सुधार आता है। सेबी इज वेरी स्ट्रिक्ट नाउ। धीरे धीरे सेबी अपने शिकंजा बाय मेकिंग हार्ड लॉज, हार्ड रूल्स, हार्ड रेगुलेशन इन द एक्ट, इट इज ट्राइंग टू एनफोर्स। बट यहां पर एवॉन, अब एवॉन के देखो आज के तारीख में जो उनके शेयर प्राइस है वो 1 रुपया भी नहीं है जी। 10 रुपया का शेयर आज 1 रुपया भी नहीं है मार्केट में, उसका शेयर प्राइस का वैल्यू। अब देखो एक 5-6 कंपनी था जिसमें अरुण पंचारिया पैन एशिया ने जीडीआर के माध्यम से पैसे लाया था। उसमें असहाय इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स, IKF टेक्नोलॉजीज, एवॉन कॉर्पोरेशन, के सेरा। लेट मी टेल यू के सेरा बिकॉज इन दैट हिज ब्रदर Satish Pancharia is also a director. Arun Pancharia, Satish Pancharia, he is a director.
कैट टेक्नोलॉजीज, मास सॉफ्टवेयर। नो आज अब तो देयर इज नोट कर लो, आज इनके वैल्यू क्या है, शेयर प्राइस के वैल्यू क्या है। वो 10 रुपए का शेयर आज 1 रुपया भी नहीं है। असाही इंफ्रास्ट्रक्चर आज के तारीख में 10 रुपए का शेयर 1 रुपया 60 पैसा है जी। IKF टेक्नोलॉजीज तो लास्ट 1 महीने में ट्रेडिंग ही नहीं हो रहा उनका। IKF टेक्नोलॉजीज का 1 महीने से ट्रेडिंग ही नहीं हो रहा है। एवॉन कॉर्पोरेशन जो हम चर्चा कर रहे हैं उसका प्राइस 1 रुपया भी नहीं है, नॉट इवन 1 रुपी। के सेरा इट इज ओनली 10 रुपए से ज्यादा 11 रुपया उनका शेयर है, 11 के अप्रोक्सीमेट ऊपर नीचे चलता है। के सेरा जो कंपनी है वो सतीश पंचारिया इज द डायरेक्टर, वो 11 रुपया से 12 रुपया के आसपास ट्रेडिंग चल रहा है। कैट टेक्नोलॉजीज जो दूसरे वन ऑफ द लिस्ट ऑफ द कंपनीज जिसमें अरुण पंचारिया पैन एशिया के माध्यम से इतने सारे पैसे आए थे बाय द वे ऑफ GDRs। कैट टेक्नोलॉजीज 5 रुपया के आसपास, 5 रुपया प्लस माइनस 5 रुपया चल रहा है। मार्स सॉफ्टवेयर 1 रुपया भी कीमत नहीं है, नॉट इवन 1 रुपी, 1 रुपया भी इसका कीमत नहीं है। तो ये 5 कंपनीज में अरुण पंचारिया ने GDR के माध्यम से पैसे लाया था। सेबी ने अरुण पंचारिया पैन एशिया के खिलाफ ऑर्डर पास किया है। ये कंपनीज का वैल्यू देखिए, ये कंपनीज का 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया कीमत है मार्केट में। तो जो हजारों करोड़ यहां पर लेके आए, मार्केट मैनिपुलेशन किया, एक फर्जी स्टॉक को ऊपर उठा लिया और पैसे लेके गबन हो गए जी। तो वही व्यक्ति आज कौंसल जनरल ऑफ लाइबेरिया बिल्कुल इन दुबई बनकर बैठा है। दैट शोज ए इंटरनेशनल, जो हम लोग क्या कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, कंट्रोल करना, जो मैकेनिज्म जो UN ला रहा है इंटरनेशनल तरीके से एक एजेंसी हो, तो डेफिनेटली दे हैव टू लुक इनटू दिस काइंड ऑफ वायलेशंस वेरी मच। बिल्कुल इस तरह के जो एनफोर्समेंट हैं और जो इस तरह की फर्जी कंपनियां, इनके खिलाफ जो है कि कार्यवाही, इनके खिलाफ जो है कि कानून और कड़े करके किसी न किसी तरीके से इन फर्जी कंपनियों को बंद करने के लिए पहल बहुत जोरदार तरीके से मुहिम करनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और MLM का फर्जीवाड़ा लेमन न्यूज का एक विशेष कार्यक्रम है जो आप हमेशा देख सकते हैं। और विशेष रूप से इस कार्यक्रम में हमारे आर्थिक सलाहकार विशेष रूप से अपनी सलाह के माध्यम से, अपनी रिसर्च के माध्यम से और अपनी टिप्पणियों के माध्यम से आप सभी को आगाह करते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं कि आप ऐसी फर्जी कंपनियों के साथ कभी भी अपने पैसे इन्वेस्ट ना करें। हमारे इस कार्यक्रम पर एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। माय प्लेजर। और तमाम फर्जी कंपनियों को हम आगाह करना चाहते हैं कि अब फर्जी कंपनियां सावधान हो जाए, क्योंकि MLM का फर्जीवाड़ा ने यह मुहिम शुरू कर दी है उन सभी फर्जी कंपनियों के खिलाफ, ताकि आम जनता, लोग अपने पैसों को गलत तरीके से गलत कंपनियों के साथ इन्वेस्ट ना कर सके। ऐसे ही कुछ और बातों को लेकर के हम फिर हाजिर होंगे हमारे अगले कार्यक्रम में MLM का फर्जीवाड़ा में। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। Freedom of speech, expression, faith, worship and belief. Right to life, liberty and pursuit of happiness. आपका संवैधानिक हक हम लड़ेंगे। Watch Andolan only on Lemon News and Channel 1. फर्जी कंपनियां अब हो जाए सावधान। MLM इंडिया कंपनी का हो चुका है भांडाफोड़। लेमन न्यूज की खबर के बाद पुलिस ने कसा MLM इंडिया पर शिकंजा। असम के बाद अब मुंबई पुलिस ने भी किया मामला दर्ज। MLM इंडिया के निदेशक हुए गिरफ्तार।